बहुत सारे मसाइल हैं, और मसाइल में एक मसला है हमारा डॉट बॉल्स। ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, कल का नहीं है। ये मसला एशिया कप से शुरू हुआ या उससे पहले से शुरू हुआ, एंड देन हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में देखा थैंक्स टू आवर बॉलिंग यूनिट के उन्होंने आके अटैक किया। बट आमिर, हमने देखा इस वर्ल्ड कप की, हम चलिए बात कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं एशिया कप में क्या हुआ, ट्राई नेशन सीरीज़ में क्या हुआ। कल हम जब मैच देखते हैं तो हैरी ब्रूक आते हैं जनाब, 51 करते हैं 51 पे, डॉट बॉल्स उन्होंने 10% खाली अवेल की। बाबर आते हैं 25 on 24 balls, 8% डॉट बॉल्स अवेल की। नाउ फरहान 63 on 45, 15% डॉट बॉल्स। तो ये तो जो अलमिया कुछ साल पहले था, वो अब भी हम वहीं खड़े हैं। हमने क्या सीखा है? देखिए, सबसे पहले जो आसानी प्लेयर के लिए होती है, बैट्समैन के लिए, वो पहले पिक करता है ये बॉलर जो है मेरे लिए माफक हैं, इनको मैं अटैक कर सकता हूँ। ये बॉलर एज अ प्लेयर यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। फिर आप कहते हो कि ये बॉलर हैं, ये मुझे आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस पिच के ऊपर। आप उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करते हो, यू वर्क द बॉल इनटू द गैप्स एंड स्कोर रन्स। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी थिंकिंग सिर्फ ये है कि चौका या छक्का किस तरह मारना। और जब आपकी ये थिंकिंग होगी, आपकी ग्रिप बल्ले के ऊपर टाइट होगी, शोल्डर टाइट हो जाएंगे। आप देख लें, अगर आप अपने प्लेयरों के स्टांसेस देख लें और शोल्डर देख लें, आपको साफ पता लगेगा कि बहुत टाइट है। ही इज थिंकिंग अबाउट अ बिग शॉट। जब आपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, आपकी ग्रिप जो है सफल होती है, और जब आप हिट मारने के लिए बल्ला उठाते हैं ना, तो बैक लिफ्ट लेके जाते हैं, हाथ खुद ब खुद टाइट हो जाते हैं। जब आपने हिट मारते हैं, दिमाग डिक्टेट करता है। लेकिन अगर आपकी शुरू से ही थिंकिंग है तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्टिफन अप। तो उसमें फिर आपकी जो रिस्ट वर्क है वो नहीं होता, और सिंगल दुक्का करने के लिए आपको एज ए प्लेयर रिस्ट ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये देखें, ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें, दे हैव थ्रोन इन सो मच मनी। आपकी जो बेसिकली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया, पैसे दिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मेंटर्स को पैसे दे रहे हैं, उसके प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा फेंक रहे हैं, जो उनका पार्ट है उन्होंने किया। लेकिन जहाँ पे लैक हो रहा है, जहाँ से उनको क्रिकेट की एडवाइस आनी चाहिए, दे हैव लेट देम डाउन इन अ बिग वे। जो चीज़ें आपके करेक्ट करने वाली हैं, आप उसके ऊपर जो है एडवाइस नहीं करते। आप अपनी जो सियासत है उसको कैरी ऑन कर रहे हो, जो आपके अपने मुफाद आता है, आप उसको कैरी ऑन कर रहे हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट विद पाकिस्तान क्रिकेट। वावेला मच रहा है ना, ओ ये खराब है, ये खराब है, ये सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज बीन इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, जब ये बाहर होते हैं इनको सारा कुछ याद आ जाता है, जब ये अंदर होते हैं इनको काम नहीं करना आता। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो क्रिकेट ख़राब की है वो हम एक्स क्रिकेटर्स ने ख़राब की है। By giving feedbacks, like by giving just opinions? Just opinions. ओपिनियन भी वो जो बायस्ड ओपिनियन है अपने मुफाद के लिए, और काम करना नहीं आता हमें। देखिए, पिछले कितने अरसे से आपका कोई फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हुआ है जिसको आप कह लें ही इज एन आउटराइट मैच विनर फॉर यू? No. टेस्ट मैचेस में No. आप टेस्ट मैचेस में स्पिनर के ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10-10 दफ़ा पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं टू शो फॉर जीरो। बैटर्स हैं वो आज भी बाबर आजम का जो ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है आज तक किसी को समझ नहीं आया, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सो बेसिकली जो सारा कसूर है क्रिकेट के डाउनफॉल का, वो हम एक्स क्रिकेटर्स हैं। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे पाकिस्तान क्रिकेट की तरह, अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है ना तो एडवाइस ना दें, क्योंकि जो बैड एडवाइस है वो चीज़ों को ख़राब करती है। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये समझ आना चाहिए कि हमें गलत एडवाइस कहाँ से आ रही है, एंड दे हैव टू चेंज देयर थिंकिंग, बिकॉज ये इसी तरह इनकी एडवाइस पे चलते रहे और ज़्यादा एम्बैरस होंगे। बिल्कुल जी। सलमान में 70% विनिंग टॉस परसेंटेज है सलमान आगा की, अभी तक किसी और कैप्टन की नहीं रही, फिर भी कंडीशंस को रीड ना करना इतने मैचेस के बाद भी। ज़रा ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर दें। का वर्ल्ड कप करा लें बिल्कुल मतलब कंडीशंस को रीड ना करना, टॉस जीत के तो हमसे फैसला ही नहीं करना आता। मतलब जब आप कैप्टन तेज किस तरह रीड बारिश हो करते रही हैं? है, आप पहले बैटिंग ले लेते हो, कल ड्यू आनी है, आप पहले बॉलिंग ले लेते हो। ठीक है, तो सॉरी कल भी पहले बैटिंग ले लेते हो, बैटिंग आ गई थी। ठीक है, इंडिया के खिलाफ 5 प्रेशर जोन है, आप पिछली चेज में फंसे, उस दिन आप चेस कर लेते हो। तो इस जीत का फायदा क्या है इफ यू डोंट नो द कंडीशन,
इफ़ यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ और ऑपोजिशन का आपको आइडिया नहीं है कि किस मैच के लिए क्या बेटर है, तो व्हाट्स द पॉइंट। ये तो लक का एलिमेंट है ना, आप टॉस जीत गए, इसमें कोई महारत तो नहीं है। लूडो में 6 आए तो वो कोई कह के ला सकता, ये तो कोई बात नहीं है ना कि टॉस बहुत जीतता है। तो जड़े उस नहीं जो जीत रहे उससे वो बेहतर है, क्योंकि वो तो मैच जीत जाते हैं। अब तो ये एडवांस टॉस जीत टेक्निक्स जाते भी हैं। आ गई ना सलमान। देखिए बात, टॉस जीत के जो भी डिसीजन करती है ना टीम, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पता कब रेस होते हैं, जब आपके रिजल्ट नहीं अच्छे आते। जब आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, आप जो भी फैसला कर रहे हैं वो आपको उल्टा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप वो जो मिडनाइट ऑयल है जो बर्न करने की ज़रूरत है मैच से पहले, वो आप कर नहीं रहे। आप लोगों की ओपिनियंस के ऊपर अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी अपनी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस ना हो तो आपके रिजल्ट किस तरह बेहतर हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग या बाद में बॉलिंग करने का फैसला किया ना, फिर रिजल्ट लेके आओ ना। बिल्कुल। अपने जो डिसीजन है उसको जस्टिफाई कराओ। वी हैव बीन अनएबल टू जस्टिफाई इट।